गुड इवनिंग सभी को। मैं विवेक ईडब्ल्यू क्लास में आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है टाइम एंड वर्क। इससे पहली वाली क्लास जो हुई थी उसमें हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन थे पूरे करके देखे थे और आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सभी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है और टॉपिक भी बहुत ईजी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि कोई व्यक्ति है किसी काम को किसी समय में या कि दिनों में या घंटों में कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति है उसी काम को किसी समय में, दिनों में या घंटों में कर रहा है। यदि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, या दोनों का काम दे दिया, टाइम दे रखा हो कि किसी काम को दो व्यक्ति मिलकर इतने समय में कर रहे हैं और यदि कोई अकेला करेगा उनमें से तो कितने समय में लेगा, या दो की या तीन व्यक्ति भी हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे करके देखते हैं। देखिए, टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। तो इससे पहले इसका कंसेप्ट समझ ले रहा है किस तरह से क्या है। तो ये जो है टाइम एंड वर्क की यदि बात करें तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला बनता है इफिशियंसी का। इफिशियंसी जो होती है आपकी, इफिशियंसी बराबर होता है आपका W वर्क अपॉन टाइम। तो यहां इफिशियंसी को बोलते हैं क्षमता। तो क्षमता जो होती है आपकी क्या होती है, कार्य बटे समय होती है। तो यहां ये देखने को मिल रहा है कि मैंने अभी बताया था किसी काम को, मतलब काम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक ही काम को एक व्यक्ति के द्वारा फिर बाद में दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तब उनके समय में जो क्या डिफरेंस है, कौन कितना समय लेगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए काम जो है यदि मैं कांस्टेंट मान लू, काम को क्या मान लू, कांस्टेंट, वर्क को क्या होगा कांस्टेंट, उस समय जो इफिशियंसी होगी, क्या इफिशियंसी क्या होगी, टाइम में क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं इफिशियंसी जो होगी किसी काम के लिए तो क्या होगी, वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यदि एक चीज मतलब एक जो वैल्यू है वो बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। यदि पहली वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, दूसरी क्या होगी, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, टाइम को कांस्टेंट रखना है। इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, वो किसी काम को करने में कुछ समय ले रहा है और बी जो है उससे ज्यादा समय ले रहा है। तो जब समय ज्यादा लिया जाएगा तो बोल सकता हूं उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम। और कोई व्यक्ति अगर समय क्या ले रहा है, कम ले रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, जैसे देखो अब इसको क्वेश्चन में वैसे करके देखे, हम एक क्वेश्चन लेके देखे कि सॉरी, माना कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानो कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, 20 दिन में, और कोई दूसरा व्यक्ति है उसी कार्य को कितने समय में कर रहा है, 30 दिन में। तो आपको तो देखने को मिलेगा, ये देखो काम एक ही कर रहा है दोनों को, उसी कार्य को। तो एक व्यक्ति जो है दूसरे से क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है, मतलब 20 जो है 20 दिन ले रहा है और बी कितने ले रहा है, 30 दिन। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि यदि कोई काम है और वो एक ही काम को कराया जा रहा है, तो एक व्यक्ति जो कम समय ले रहा है उसकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होगी, और दूसरे व्यक्ति जो ज्यादा दिन ले रहा है वो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन यहाँ उसने पूछा क्या है, यदि उसी काम को दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे कि देखिए, व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है, बी। अच्छा, ए जो ले रहा है कितने दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, और बी जो ले रहा है कितना दिन ले रहा है, 30 दिन। अच्छा, इनका ये डे ले रखा है, यदि इनके टाइम का रेशियो देखूं, क्या टाइम का यदि मैं रेशियो देखूं तो ये क्या आएगा, 2:3 आएगा, वो 2:3 आएगा। ये इसके टाइम का रेशियो ये है, काम दोनों को एक ही करना है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो जो होगा क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो
वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो ये क्या होगा, 3 और 2। क्योंकि देखिए जब ए का जो टाइम है वो क्या है 2 अनुपात में है और बी का 3 में है, तो इनका इफिशियंसी क्या होगी, जस्ट उल्टी होगी। काम तो दोनों को एक ही करना है। तो एक बात बताइए, अभी मैंने बोला था कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और यदि मैं यहां से वर्क निकालूं तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा आपका इफिशियंसी इंटू टाइम। तो यहां से पहले मैं काम निकालूं, काम टोटल मतलब पूरा काम आखिर में करना कितना है। तो एक बात बताइए, चाहे मैं काम इससे निकालूं ए से, चाहे बी से निकालूं, दोनों से काम क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए जो ए जो है, ए की इफिशियंसी कितनी आई है, 3। तो काम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इफिशियंसी लेनी पड़ेगी और उसमें मल्टीपल कितना करना है, किसका, टाइम का। तो टाइम का रेशियो तो कितना है 2, लेकिन टाइम लिया कितना जा रहा है, 20 दिन। तो 3 की इफिशियंसी से 20 दिन में काम किया जा रहा है। टोटल काम कितना रहा होगा, 60। काम कितना रहा होगा, 60 यूनिट यहाँ पे काम निकल के आया, कितना, 60 यूनिट। ऐसे यदि मैं यहां से देखो, यहां से भी 60 आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ इसकी इफिशियंसी कितनी है, बी की 2 है, और कितने दिन में काम कर रहा है वो, 30 दिन में, तब भी कितना आएगा, 60 आएगा। अच्छा उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने समय में करेंगे। तो एक बताओ, काम कितना निकल के आया है, 60 यूनिट काम निकल के आया है, और दोनों को मिलकर काम करना है, तो इनकी इफिशियंसी क्या ऐड हो जाएगी। भाई ये दोनों एक साथ मिलेंगे, एक की इफिशियंसी 3 थी, दूसरे की थी 2। जब दोनों की इफिशियंसी, जब दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ऐड। दोनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 की इफिशियंसी अभी काम किया जाएगा, तो कितने दिन में काम करेंगे ये, 12 दिनों में। तो आप देख रहे होंगे, देखो एक कोई काम है उसको ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, यदि अकेले अकेले कर रहे हैं। तो यदि दोनों मिलकर करेंगे तो इन दोनों से तो कम ही समय लगेगा। तो कितना समय आया है, 12 दिन। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये मान लो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं और बी अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में करता है, तब ए कितने दिन में करेगा। देखो अगला क्वेश्चन मैंने लेके देखा, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है और बी किसी और दिन में कर रहा है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या बोल रखा है कि ए और बी दोनों का टाइम दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 20 दिनों में, और बी अकेला उसी को करेगा, कितने में करेगा, 25 में। इस बार क्या पूछा है कि दोनों 20 में कर रहे हैं, बी अकेला इतने में कर रहा है, तो एक और यदि वही काम दे दिया है अकेला करने को तो कितने दिनों में करेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा नीचे जगह ना हो तो ऊपर देखो सॉल्व करना है, इसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए करना उसी तरीके से। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर, तो देखो यहाँ पे क्या ए और बी दोनों मिले, तो ए और बी मिलकर जो काम कर रहे हैं कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो बी जो कर रहा है अकेला, वो उसको कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। तो फिर से वही इनके टाइम का जो रेशियो लूं तो क्या आएगा यहाँ पे, यदि 5 में डिवाइड तो कितना जाएगा, ये 4 और ये क्या होगा 5। तो इनके इफिशियंसी का रेशियो आएगा वो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 और 4। अच्छा अब एक बात देखिए, इसकी इफिशियंसी, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आई है, 5, और बी की कितनी आई है, 4। जब दोनों की इफिशियंसी 5 है और बी की कितनी है, 4 है, तो ए की कितनी इफिशियंसी रही होगी, तो सीधी सी बात है, ये 5 है दोनों की, ये 4 है, तो उसकी कितनी रही होगी, एक की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। तो ए की इफिशियंसी निकल गई 1। अच्छा वो कह रहा है उसी काम को, तो पहले काम देंगे, काम कितना है, जब इफिशियंसी कितनी थी, 5 थी, और कितने दिनों में काम किया जाता है, 20 में। तो काम क्या, अभी क्या बताया था मैंने, वर्क इक्वल क्या हो जाएगा आपका, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी थी, और दोनों की 5 थी, और कितना समय ले रहे थे दोनों, 20। टोटल काम कितना हो गया, 100। अभी बोला जा रहा है कि इसी काम को यदि कौन, ए अकेला करे, तो ए की इफिशियंसी तो 1 है, तो 1 की इफिशियंसी जब वो काम करेगा 100, तो कितने दिन लेगा, 100 दिन ही लेगा। अच्छा काम चाहे आप इनसे निकाल दो, चाहे इसे दोनों से बराबर आना है, क्योंकि यहाँ इफिशियंसी दोनों की, इस अकेले की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, और ये दिन कितने ले आए, 25, तब भी कितना काम आना है, 100 ही आना है।
तो ये इसका स्टार्टिंग कंसेप्ट है। आगे से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में और 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में, और ए और बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो कर सकते हैं, तब ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या दे रखा है, 3 लोग दे रखे हैं इस बार और टाइम भी दे रखा है। तो इसने कहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो देखिए ए और बी का जो टाइम दे रखा है कितने दिन है, 8 दिन है। और क्या बोल रखा है, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और आगे बोल रखा है ए बी और सी मतलब तीनों मिलकर, पहले ए और बी दे रखे हैं, फिर बी और सी, अब इस बार क्या दे रखा है, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अच्छा इनके टाइम करीब, अब हर बार हम टाइम करीब आपने देखा होगा उस समय जो वो अब काम जो आ रहा था वो टाइम और किसका, एफिशिएंसी का मल्टीपल आ रहा था। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो इनका जो एलसीएम ही क्या होता है, इनका कार्य होता है, जो टोटल कार्य होता है वो एलसीएम ही आता है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम यदि देके देखें तो भाई 8 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 मतलब 24 आएगा। तो यहाँ से यदि मैं ए और बी की एफिशिएंसी देखूं, दोनों की संयुक्त जो कंबाइंड एफिशिएंसी देखूंगा, तो 8 से 24 से डिवाइड दूंगा तो कितनी हो जाएगा, 3 टाइम्स। इससे इसमें डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। और इससे दूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा सॉरी हाँ, इससे 2 टाइम्स जाएगा और इससे कितनी जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है। अच्छा तो देखो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल गई, ए और बी की संयुक्त कितनी निकल गई कंबाइंड, 3, बी और सी कितनी निकल गई, 2, और तीनों कितनी निकल गई, 4। अच्छा क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि ए और सी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हमें सभी का सेपरेट निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात आई है, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अच्छा ये क्या है, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 4 है और बी और सी की कितनी दे रखी है, 2 निकल के आई है। तो एक बात है, यदि 4 में से मैं मतलब इस तीनों की एफिशिएंसी में से इन दोनों की मैं घटा दूंगा तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी, ए की बचेगी, क्योंकि इसमें से बी प्लस सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो किसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी, ए की। तो यार इसमें से इसे घटाऊं तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, ए की एफिशिएंसी निकल के आई 2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 2 हो जाएगा तो कितनी आएगी, 2। तो उसने क्या पूछा ए और सी की, तो मुझे सी क्यों निकालनी पड़ेगी। अच्छा इसमें देखो मुझे सी क्यों निकालनी है, तो देखो यहाँ पे कितना है, इन दोनों की कितनी है इन तीनों की कितनी दे रखी है, 4, और ए और बी की कितनी दे रखी है, 3। तो सी की कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। अच्छा अब उसने क्या पूछा, ये दोनों मिलकर इस कार्य को, अच्छा हमारा काम क्या आया है, टोटल 24। मैंने बोला कि जो भी इनका टाइम होता है, टाइम का जो एलसीएम लेंगे हम, तो इनका एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो अब बोला गया है कि ए और सी मिलकर इस काम को, तो काम है आपका कितना, 24, और दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से, 3 से करेंगे, तो कितना समय लेंगे, 8 दिन। क्या होगा, 8 दिन। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में और बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने, 30 दिनों में। यदि ए की कार्य क्षमता क्या है, सी की क्या है, 2 गुनी है, तो बी कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, और बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। अच्छा यहां से और किसी का दिन नहीं रखा उसने, बस उसने ये बोल रखा है कि ए की कार्य ए की कार्य क्षमता सी का कितना है, 2 गुना। तो मैं बोल सकता हूं ए की कार्य क्षमता जो होगी वो सी की क्या होगी, 2 गुनी होगी। मतलब यदि सी की कार्य क्षमता 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी, यदि सी की 2 है तो सी की ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां देखते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया, मतलब कुल कार्य हो जाएगा। तो 18 और 30 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। इससे कितनी और आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा, इससे कितनी आएगा, 3 टाइम्स। तो ये 5 जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो ए और बी दोनों की निकल के आई है, और ये जो निकल के आई है बी और सी दोनों की निकल के आई है। हमें पूछा है कि बी इसको कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी वही निकालनी है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में तो आसान था, और इसमें क्या दे रखा है, ये बी दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए उसने एक रिलेशन दे रखा है कि सॉरी ए की जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी सी की तुलना में क्या है, 2 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट करके देखूं, ये किस किस की एफिशिएंसी आई है, ए प्लस बी की, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ के कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो यहाँ पे मैं बी को यदि मैं एज्यूम करूं कितना लूं, 1, बी की एफिशिएंसी कितनी लूं, 1, तो ए को कितना लेना पड़ेगा मुझे, 4 लेना पड़ेगा तभी 5 होगा। यदि मैं बी को कितना लूंगा, 2, तो ए को कितना लेना पड़ेगा मुझे, 3। तो देखो
पुट करके देख ले रहे हैं वैल्यू कि यदि मैं बी की एफिशिएंसी मैंने मान ली 2, तो ए की कितनी हो, सॉरी बी की मान ली 1, तो ए की कितनी हो जाएगी 4। जब ए की एफिशिएंसी 4 होगी तो दूसरी कंडीशन में क्या बोल रखा है कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल 3 है। तो अभी मैंने बोला कि बी की मैंने कितनी मानी 1, तो यहां पर बी की कितनी मानू मैं 1 मानू, तो सी की कितनी माननी पड़ेगी मुझे 2 माननी पड़ेगी, तभी होगा। तो यहां देखिए ये सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 2 और इसकी कितनी आ रही है 4 इस कंडीशन में। तो बी की कितनी हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है इस कंडीशन। तो ए की कैपेसिटी से उसे कितना, और ए की एफिशिएंसी कितना काम करना है, उसे 90 काम करना है। तो कितने दिन लेगा वो, 90 दिन ही लेगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं लेके देखा, देखो 2 लेके देखे तो क्या होगा कि यदि मुझे बी की एफिशिएंसी तो ले लूं मैं 2, तो ए की कितनी होगी उस कंडीशन में, क्योंकि मुझे 5 करना है तो कितना होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो जब यहां मैंने 2 लिया तो यहां भी कितना लेना पड़ेगा, मुझे 2 लेना पड़ेगा। तो जब यहां 2 लूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, सी की मुझे 3 करना है तो कितना लेना पड़ेगा 1। अच्छा इस कंडीशन में मैंने 1 लिया है तो एक रिलेशन उसने दे रखा है कि ए जो है बी की ए जो है सी की तुलना में कितना है 2 गुना है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है इसका 3 गुना आ रहा है। लेकिन इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था, ये 4 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, तो ये क्या हो रहा था सी का 2 गुना हो रहा था। इस वजह से हम क्या लेंगे, बी की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी जब उसे 90 कार्य करना होगा तो कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। देखो अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिन तक कार्य करता है तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। देखिए ए के लिए दे रखा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। अब इनका टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम ही आएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12 तो 60, कितना आएगा 60। जब से इसकी डिवाइड देंगे तो कितना आएगा इसकी एफिशिएंसी 3, इसका कितना आएगा 5। अच्छा उसने क्या बोल रखा है कि बी ने 9 दिन तक कार्य किया, कितने दिन तक 9 दिन तक। तो एक बताइए बी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 9 दिन की कितनी हो जाएगी, तो 9 दिन में कितना काम करेगा वो, तो 9 दिन में बी के द्वारा जो काम किया जाएगा वो होगा 9 दिन में कितनी एफिशिएंसी 5 से, तो कितना काम हो जाएगा 45, कितना काम हो जाएगा 45। तो उसने कहा है कि बचा हुआ कार्य एक कितने दिनों में करेगा। तो ये बताइए टोटल काम कितना आया था 60 में से बी ने 9 दिन में कितना कर दिया 45, तो काम कितना बचेगा 15 ही बचेगा। 60 में से 45 काम हो गया तो बचेगा कितना 15। अभी करना किसको है ए को, और ए की कैपेसिटी और ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3, तो कितना समय लेगा 3 समय पर काम करेगा, तो कितना लेगा 5 दिन लेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है 7:5:8। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या दे रखा था, इनका टाइम दे रखा था, ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में। इस बार क्या दे रखा है, ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात दे रखा था 7, 5 और 8। ठीक है, इसके अलावा क्या रखा है, ए बी तथा सी मिलकर, मतलब तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में 42 दिन में, कितने दिन में 42 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और 42 दिनों में पूरा करते हैं, ये बोल रखा है। इसके अलावा क्या बोल रखा है कि बी और सी मिलकर 21 दिन तक कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन तक काम किया 21 दिन तक। तो शेष कार्य को किसने किया, ए ने किया। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक किया, और जो काम बचा हुआ था उसको किसने किया, ए ने किया। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अच्छा इससे पहले क्या दे रखा होता था, टाइम दे रखा होता, उस समय और समय से हमें क्या निकाला था, उनका एलसीएम लेके उसका कार्य निकाल देते और एफिशिएंसी निकाल देते। इस बार क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है। तो एक बात आइए, ए और बी और सी की एफिशिएंसी अनुपात कितना दे रखा है 7:5:8। तो ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, इसकी कितनी है 5 और इसकी कितनी है 8। अच्छा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अच्छा अब उसने क्या बोला है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 42 दिन में। तो बताइए तो टोटल काम क्या होता है, टोटल काम क्या होता है, जो इफिशियंसी होती है और टाइम होता है उसका मल्टीपल क्या होता है, काम होता है। तो पहले मैं पूरा काम निकालो, पूरा काम क्या रहा होगा। तो बताइए समय कितना लग रहा है 42 दिन, और इफिशियंसी क्या होगी, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी ऐड होगी। तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 7 20, कितना हो जाएगा ये 20। तो इफिशियंसी कितनी होगी इनकी 20 होगी टोटल, और कितने दिन में कर रहे हैं 42 में। तो टोटल काम कितना निकल गया आपका 20 × 42। तो यदि मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 42 84, तो ये 840।
तो हमारा काम कितना निकल के आया, 840 काम निकल के आया। अब वो क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर 21 दिनों तक कार्य करते हैं। तो एक बात बताइए, बी और सी मिलकर 21 दिनों तक कार्य करते हैं, तो इनकी इफिशियंसी जरा देखना कि बी की इफिशियंसी कितनी है 5 और सी की कितनी है 8। ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं कितने दिन तक, 21 दिन तक। तो दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 8 और 5 13, कितना हो जाएगा 13 गुणा कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 21 दिन तक। तो कितना काम करेंगे इतने दिन में तो ये 21 3 63, 6 कैरी हो गया, 21 200, 21 21 और 6 273। तो टोटल कितना काम था 840 का, 840 में कितना काम कर लिया गया 273। तो उसने बोला है कि शेष कार्य को ए ने किया, और शेष कार्य को किसने किया, ए ने। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं ये। अच्छा, काम बचा कितना है, तो इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो गया 13, 13 माइनस का 7 6, और यहाँ हो गया 7, 7 माइनस का 2, ये हो जाएगा 5। तो काम टोटल कितना काम था, ये था, और ये किसके द्वारा किया गया है, बी और सी के द्वारा। अब वो कह रहा है शेष कार्य को कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 है। जब ए से करेगा तो 7 से कितनी आएगा, 7 की एफिशिएंसी 7 8 56 और 7 1 7 81। तो 81 डे किसको लग रहे हैं, 81 दिन लग रहा है ए को, और बी और सी को कितने दिन लगे थे, आज जो 21 दिन वो लगा था 21 दिन वो। तो 21 दिन बी और सी के द्वारा और 81 दिन इसके द्वारा, तो टोटल कितने दिन लगेंगे ये 102। तो ये टोटल काम जो हुआ है, इस काम को होने में कितना समय लगेगा 102 लगेगा, 102 दिन लगेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल लगा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, और सी सॉरी यहां में स्प्रिंट हुआ है, सी और ए कितने दिन में, 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस बार दे रखा है ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12, बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं 15, और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो मैंने बोला था यदि आपको कार्य निकालना तो जो आपका टाइम दे रखा होता है उसका दिन दे रखे उनका ये एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो इससे आएगा ये 5, और इससे क्या है 4, और इससे क्या है 3। तो इनकी इफिशियंसी निकल गई। अच्छा, उसने कहा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो एक बात बताइए, ये जो 5 इफिशियंसी ये ए की है या ए प्लस बी की है, ए प्लस बी दोनों की है। ऐसे यहाँ पे 4 इफिशियंसी ये बी और सी की है, और यहाँ पे 3 इफिशियंसी ये सी और ए की है। मुझे पूछा है तीनों मिलकर, तो तीनों की एफिशिएंसी में निकाल लिए, जबकि ये किसकी इनकी अलग अलग दे रखी है सबकी मिलाकर। तो एक बात है, ये यदि मैं इसको लूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 5, बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी है 4 है, और सी प्लस ए की इफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो एक बात है, यदि मैं ये इसके LHS जो है इसको ऐड कर दूं, इधर RHS ऐसे ऐड कर दूं, तो एक बात है ये कितना होगा, ए इसमें दो बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी क्या आ रहा है 2 बार। तो जब मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस के 2c इक्वल कितना हो जाएगा 5 और 4 9 3 5 और 4 9 3 12, कितना हो जाएगा 12। तो यहां से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 12। तो जब इससे कैंसिल करूंगा मैं तो a प्लस बी प्लस सी की बराबर कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे अब a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो निकल गया ये 6। अच्छा, वो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में, तो काम हमें कितना दे रखा है 60। तो ये 60 काम है ये 60 को जब 6 की एफिशिएंसी किया जाएगा तीनों को द्वारा तो कितने दिन लेंगे ये 10 दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा था उनकी एफिशिएंसी, यदि वो संयुक्त रूप से इस काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे, तो कितना दिन लेंगे 10 दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वो 20 व्यक्ति 60 दिनों में कोई कार्य करते हैं, x दिनों बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं और 80 दिनों में समाप्त हो, और काम क्या 80 दिनों में समाप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। मतलब उसने पूछा है कि 25 व्यक्ति थे, कितने थे 25 व्यक्ति थे और 60 दिनों में कोई कार्य कर रहे थे। ठीक है, और ऐसा होने से और जो x दिनों बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, मतलब टोटल कितने थे 25 थे। कुछ दिनों में काम किया होगा 25 लोगों ने, उसके बाद x दिनों के बाद क्या हुआ उसमें 10 व्यक्ति चले गए, तो बचे कितने 15 व्यक्ति बचे। तो ऐसा करने से वैसे तो काम कितने 60 दिन में खत्म होता, पर जो व्यक्ति छोड़ के चले गए 10 व्यक्ति, उनकी वजह से काम लेट हो गया, कितने दिन हो रहा है 80 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो एक बात बताइए टोटल कितने व्यक्ति थे 25 व्यक्ति थे,
25 व्यक्ति यदि काम करते छोड़ते नहीं इस काम को तो कितने दिन में समाप्त हो रहा था काम? 60 दिनों में। लेकिन ये बोला गया है कि इसमें से कुछ दिनों के बाद, कितने एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए हैं। तो भाई बाद में जो 10 व्यक्ति 25 में 10 व्यक्ति चले गए तो कितने व्यक्ति बचे होंगे? 15 व्यक्ति बचे होंगे। तो एक बात है, जब ये 10 व्यक्ति छोड़ के नहीं गए थे तब वो 15 शामिल होंगे पहले भी, और जब छोड़ के चले गए तब भी 15 शामिल होंगे। तो जो 15 व्यक्ति हैं उन्होंने जो 80 दिन में काम हुआ है पूरा बाद में, तो भले वो छोड़ के गए या नहीं गए, उनमें से 15 व्यक्ति ने तो काम किया था। जब 60 दिनों में हो रहा था तब भी 15 व्यक्ति होंगे, उन्होंने काम किया होगा, और 80 दिन में हो रहा है तब भी 15 व्यक्तियों ने काम किया। तो एक बात बताइए, इसमें से जो 15 व्यक्ति होंगे उन्होंने तो काम किया ही किया होगा लास्ट तक। तो काम कितने दिन में हुआ है? 80 दिन में हुआ है। तो 80 दिनों तक 15 व्यक्तियों ने तो काम किया ही होगा। तो पहले काम होगा कितना कि 25 व्यक्ति थे, और नॉर्मल काम निकालने की सोच रहे हैं, पहले काम रहा कितना होगा कि 25 व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति की इफिशियंसी में एक मान लू तो 25 की कितनी हुई? 25। तो इफिशियंसी कितनी होगी? 25। और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 60 दिन में। तो काम कितना हो गया? 25 से 150 कितना हो जाएगा? 1500। तो टोटल काम कितना हो गया? 1500 काम हो गया। अब वो कह रहा है, अच्छा मैंने भी बताया कि 25 में से 10 क्या हो गए? चले गए। इसकी वजह से 80 दिन में काम हुआ। तो 80 दिन में जो काम हो रहा है तो वो 10 गए, उससे जो 15 थे वो शुरू से ही लग रहे होंगे, क्योंकि जब 10 छोड़ के जा रहे हैं उसके बाद भी तो जो 15 थे वो लगे थे कब तक? 80 दिनों तक। तो मैं उनका काम निकाल लूं तो 15 व्यक्ति जो लगे रहे हैं कितने दिन तक? 80 दिन तक उन्होंने लास्ट तक काम किया। तो कितना काम कर दिया? 15 × 120 कितना हो गया? 1200। तो यहां से ये निकल के आया कि ये 15 व्यक्तियों के द्वारा काम किया गया। कितना काम किया गया? 1200। जो भी करना कितना था? 1500। तो काम कितना बचा? 300 काम बचा। अच्छा ये काम कौन सा बचा है? ये वही तो बचा है जो 10 व्यक्तियों का जो छोड़ के गए। यदि वो छोड़ के ना जाते तो 60 दिन में काम हो जाता। तो कितने दिन का काम छोड़ के गए हैं अपना? तो 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की क्या एक होगी तो 10 की 10 होगी, तो इससे कितनी आ जाएगा? 30। तो मतलब 30 दिन बाद। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 30। तो इसका आंसर ये हो गया कि ये जो काम जो होना था 60 दिन में, तो मान लो 30 दिनों तक उन्होंने काम किया होगा सभी ने, फिर छोड़ के चले गए। उसकी वजह से बाद में कौन काम करने लग गया? 15 व्यक्तियों ने काम किया। उसके से कितने दिन में हुआ? 80 दिन में। तो कितने दिनों बाद काम छोड़ के गए? एक्स का मान पूछा था, मतलब कि कितने दिनों बाद काम छोड़ गए? तो 30 दिनों के बाद काम छोड़ के गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, और 4 पुरुष तथा 18 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में? 28 दिनों में पूरा करते हैं। तब 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे? तो देखो यहाँ 5 पुरुष हैं और 8 महिलाएं, दोनों मिलकर ये सब मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा तब 24 दिनों में हो रहा है, और जब 4 पुरुष और कितना 18 महिलाएं मिलकर कर रही हैं तब कितने? 28 दिनों में पूरा हो रहा है। तो पूछा उसने 3 पुरुष और कितना 5 महिलाएं मिलकर करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो मैं मान लू कि एक पुरुष की जो पुरुष को मैं डिनोट करूंगा मैं एम से। किससे? एम से। तो देखो पुरुष कितने हैं? 5 पुरुष हैं। तो एक पुरुष की क्षमता मैंने मान ली एम। एक पुरुष की कितनी है? एम। तो 5 की कितनी है? 5 एम। और महिला कितनी है? 8 है। तो महिलाओं की क्षमता को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। मान लो एक महिला की क्षमता एफ है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8 एफ हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी क्षमता इनकी? ये हो जाएगी। अच्छा जो काम जो वर्क जो होता है वो क्या होता है? क्षमता और समय का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो क्षमता दोनों इन सभी ये निकल के आई है। और कितने दिन में कर रहे हैं? 34 दिन में। अच्छा इसके अलावा क्या दे रखा है फिर से कि 4 पुरुष। कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष प्लस कितनी महिलाएं हैं? 18 महिलाएं। ये दे रखा है 18 महिलाएं इसी कार्य को कर रहे हैं। तो कितने दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में। तो एक बात है कि ये जो पहले काम किया गया था इनके द्वारा और बाद में इनके द्वारा काम किया था, पहले लगे 34 दिन फिर लगे थे 28 दिन। तो काम तो दोनों का सेम ही था उस समय, पहले भी यही काम था अब भी यही काम है। तो इनकी जो क्षमता है उनका मैं रेशियो निकाल के देखूं तो 2 से आएगा 17 टाइम्स और 2 से आएगा 14 बार। अच्छा 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 एम प्लस 17 136 एफ, और इसको करेंगे तो 14 दूनी 28 दूनी 56 एम प्लस ये हो जाएगा 14 का 20 बार करेंगे तो हो जाएगा 280 और 14 दूनी 28 कम होंगे तो 252। कितना हो जाएगा? 252 एफ। अच्छा इसी इधर ये एम है ये भी एम है, दोनों की क्षमता इनको माइनस करूंगा तो 85 माइनस का 56 कितना हो जाएगा? क्या 9 हो गया, और यहाँ से 7 में से 5 क्या 2, ये एम हो गया इक्वल, ये इधर आके माइनस होगा
तो ये कितना हो जाएगा 6 में से सॉरी 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। यहाँ कितना हो गया 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ कितना हो गया ये 2 में से गया तो 1, ये क्या हो गया f। अच्छा इसके मैं देखूं तो 29 से कितनी आ जाएगा 4 टाइम्स आएगा। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है m की, सॉरी मैं यहीं पे देख ले रहा हूँ, m की वैल्यू निकल के आ रही है, m इक्वल हो रहा है 4f। तो मैं ये बोल सकता हूं कि m की जो वैल्यू है 4f है, मतलब एक पुरुष जो है कितने 4 महिला के बराबर है। तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि पुरुष की क्षमता कितनी होगी 4 होगी, तो महिला की क्षमता कितनी होगी 1 होगी। तो इन जब मुझे यहाँ पे क्षमता आ गई है पुरुष की कितनी है 4 और महिला की कितनी है 1, एक पुरुष की 4 है और एक महिला की कितनी है 1 है। तो अभी मैं काम निकालूं तो टोटल काम कितना होगा, चाहे मैं इससे निकालूं चाहे इससे, दोनों से काम में आएगा बराबर। तो काम कितना होगा 5 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है 4 प्लस कितनी महिलाएं हैं 8 महिला, एक महिला की क्षमता कितनी है 1, ये तो क्षमता टोटल ये होगी। और कितने दिन में कर रहे हैं काम को 34 दिन में, तो टोटल काम हमारा ये निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि इसी काम को कितने लोग 3 पुरुष और 5 महिलाएं करें। तो एक बात है 3 पुरुष करें तो 3 पुरुष के लिए एक पुरुष की क्षमता कितनी है 4, तो 3 की प्लस महिला कितनी है 5 महिलाएं, 5 महिला, एक महिला की कितनी है 1 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 12 है, और ये कितना हो गया 5, 12 5 कितना हो गया 17। इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 17, और 17 से कितने आएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स, तो 5 चौक 20, 20 और 8 28, कितना हो गया 28 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 56। तो कितने दिन में करेंगे ये 56 दिनों में करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की क्षमता बी की 3 गुना है, ए की क्षमता बी की 3 गुना है, इसलिए ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, तब दोनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका क्या कह रखा है, क्षमताओं का रेशियो दे रखा है, तो उसने बोल रखा है ए और बी, मतलब ए की जो क्षमता है बी का कितना है 3 गुना। तो यदि बी की क्षमता क्या मान लू 1 मान लू, तो ए की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये दे रखा है उसने। आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कि ए की इस वजह से क्या होता है ए बी की तुलना में कितने 60 दिन कम लेता है। अच्छा एक बताओ, ये इनकी क्षमता का रेशियो है तो इनके समय का रेशियो में जैसे उल्टा हो जाएगा, यदि ये समय ले रहा है कितना 1, तो ये कितना लेगा 3 होगा। तो भाई इसका समय आ रहा है 3 रेशियो, इसका समय आ रहा है 1 रेशियो, तो कितना समय ले रहा है, कितना कम समय ले रहा है ए 2 रेशियो के बराबर ले रहा है, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी रखी है 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। कितने निकल गया है 30। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो बताइए काम होगा कितना। इसके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा था, देखो ये तो क्षमता का रेशियो था, ये तो टाइम का रेशियो, तो इसके द्वारा टाइम लिया जा रहा था वो कितना आएगा 3, तो 3 से जब इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना होगा 90 होगा, कितना आएगा 90। तो काम करना है कितना, मुझे 90 काम करना है, कितनी क्षमता से काम करना है, इसकी क्षमता कितनी थी 3, इसकी कितनी 1, दोनों की क्षमता कितनी होगी 4 हो जाएगी। जब 4 क्षमता हो जाएगी इनकी और 90 मुझे काम करना है तो टोटल कितना समय लगेगा इन्हें, ये हो जाएगा 45 और ये 2 टाइम्स और इससे जाएगा तो 22.5, कितना हो जाएगा 22.5 दिन। तो कितने दिन में करेंगे जब दोनों मिलकर करेंगे तो 22.5 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग, क्या बोल रहा है P 10 दिनों में काम का 1/4 भाग पूरा करता है, Q बचा हुआ कार्य 20 दिनों में पूरा करता है, और दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। देखो ये दे रखा है कि P जो है 10 दिनों में किसी काम का 1/4 भाग करता है, मतलब 10 दिनों में काम कर रहा है, काम का 1/4 भाग कर रहा है, मतलब पूरा काम यदि 4 रहा होगा तो उसमें से 1 काम किया है, और उस एक काम को करने में कितने दिन लिए 10 दिन लिए। तो एक बात है, एक काम को करने में 10 दिन लिए हैं, जबकि काम कितना था पूरा 4 था, तो पूरे काम को करने में कितने समय लगेगा 40 दिन लेगा। तो हम ये बोल सकता हूं कि P जो है किसी काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा, क्योंकि जब पूरा काम था 4 का 1 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 4 करेगा तो कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा। तो यहां मैं ये मान लू यदि वो 40 काम 40 दिन में कर रहा है तो उसकी क्षमता भी यदि मैं 1 मान लू तो 40 दिनों में उसने 40 काम किया। अच्छा वो कह रहा है कि बचा हुआ काम कितना, बचा हुआ काम क्यों बचा हुआ काम कितने दिनों में 20 दिनों में करता। अच्छा एक बात बताइए, टोटल काम कितना था 4 था, 4 में से 1 किसने किया है P ने किया है, तो काम कितना आया था टोटल 40 आया, तो काम बचा कितना 30 बचा, और उस काम को कौन कर रहा है क्यों कर रहा है कितने दिनों में 20 दिनों में। तो इसकी कैपेसिटी क्या आएगी, तो वो कितनी आएगी 3/2, कितना आएगा 3/2, मतलब कि 1.5 बोल सकता हूं मैं।
अच्छा आगे वो क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर इस काम को करें, तो बताइए टोटल काम मैंने कितना माना 40, और वो किसके द्वारा है 40 जरूरी हो रहा है इसके, तो इसकी कैपेसिटी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है, पी की एफिशिएंसी 1 है, और क्यू की कितनी निकल के आई है हमारी 3/2, जो क्यू की कितनी निकल गई है 3/2। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक बताइए इसका कितना 1.5 मतलब 1.5, इसका कितना 1, दोनों की जब मिलकर हो तो कितना 2.5 हो जाएगी, 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा 5/2। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है 5/2, मतलब कि 2.5 बोल सकते हैं हम उनसे। तब ये इस एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो काम कितना करना है हमें 40 ही काम है, तो 40 काम को जब मैं 5/2 की एफिशिएंसी करूंगा तो कितने दिन में करूंगा, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 16, तो कितने दिन में काम किया जाएगा ये 16 दिनों में। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिखता है, पृष्ठ मतलब कि पेज लिखने का काम है। ए जो है 25 घंटे में कितने 75 पृष्ठ लिखता है, तथा बी तथा ए और बी मिलकर 27 घंटे में कितना 135 पृष्ठ लिखते हैं, तब बी 42 पृष्ठ कितने घंटों में लिखेगा। तो देखो यहाँ पे सब पृष्ठ लिखने का कार्य दे रखा है, तो एक बात आई है, वो दे रखा है ए जो है ए कितने घंटे में 25 घंटे में कितने पृष्ठ लिख रहा है, वो 75 लिख रहा है। तो यदि मैं इसका 1 घंटे का कार्य निकालू कि 1 घंटे में कितने पृष्ठ लिखेगा, तो ए जो है 1 घंटे कितने पृष्ठ लिखेगा 3 लिखेगा, कितना लिखेगा 3। अच्छा ए और बी की बात करें, ए और बी जो है कितने घंटे में 27 घंटे में कितने लिख रहे हैं 135, तो 1 घंटे में कितने लिखेंगे ये, यदि मैं ए और बी का 1 घंटे का प्रश्न निकालूं तो कितने लिखेंगे 27 कितने 5 टाइम्स कितने 5। तो मैं यहां से ये निकल के आ गया कि ए जो है 1 घंटे में कितने प्रश्न लिखेगा 3, और ए और बी मिलकर कितने लिखेंगे 5। तो ये बी कितने प्रश्न लिखेगा 1 घंटे में, तो दोनों मिलकर 5 लिख रहे हैं और ए अकेला 3 लिख रहा है, तो बी कितने लिखेगा, बी के द्वारा कितने आएंगे 2 प्रश्न आ जाएंगे। तो यहां से ये निकल के आ गया कि ए जो है 1 घंटे में 3 प्रश्न लिखेगा और बी जो है कितने प्रश्न लिखेगा 2। अच्छा उसने बोला क्या है, तब बी 41 प्रश्न लिखने में कितने घंटे लेगा। तो एक बताइए प्रश्न कितने लिखने हैं, सॉरी 42, और कितने घंटे, और उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 घंटे की 2, तो 42 पेज लिखने में कितने घंटे लेगा वो 21 घंटे। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 9 और 8 दिनों में पूरा करते हैं। 3 लोग दे रखे ए बी और सी, और किसी कार्य को उनका टाइम दे रखा है 6, 9 और 8 दिनों में पूरा करते हैं। सभी मिलकर 1 दिन कार्य करते हैं, सभी मिलकर कितने दिन 1 दिन कार्य करते हैं, और ए बी कार्य छोड़ जाते हैं, ए और बी क्या कार्य छोड़ जाते हैं, तब शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा। देखिए फिर से इसके कार्य निकाले इनका। तो देखो ए का कितना दे रखा है 6 दिन, और बी का कितना दे रखा है 9 दिन, और सी का कितना दे रखा है 18 दिन। तो यहां से तुम कार्य निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 18 ही आएगा। तो ए की कैपेसिटी की एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 3, बी की कितनी आएगी 2, और सी की कितनी आएगी 1, क्योंकि इसके दिन ज्यादा हैं, जो जितना ज्यादा समय लेगा उतनी एफिशिएंसी कम होगी। अच्छा क्या बोला है, तीनों मिलकर 1 दिन कार्य करते हैं। तो एक बात है, तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो रही है 6 हो रही है। तो तीनों मिलकर 1 दिन काम किया, तो कितना काम किया 6 ही काम करेंगे। तीनों मिले और कितने दिन काम किया 1 दिन, तो कितना काम किया उन्होंने 6 दिन काम किया। ऐसा करने के बाद कौन ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बताइए टोटल काम कितना था 6, वो टोटल काम कितना था 18 में से तीनों ने मिलकर काम किया 6 कर लिया। अब बचा कितना काम 12 बचा, काम 12 बचा है और ए और बी छोड़कर चले गए। अब करने के लिए कौन बचा है, केवल सी बचा है। अच्छा सी की कैपेसिटी कितनी है 1 है, तो जब वो 12 काम को 1 की कैपेसिटी से करेगा तो कितने दिन में करेगा 12 दिन में। और पूछा क्या था यहाँ पर कि सी कितने दिनों में कार्य को करेगा, शेष कार्य को, जो शेष कार्य बचा था 12 उसको कितने दिन में करेगा 12 दिन में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति 12 दिन में काम खत्म करते हैं, कुछ व्यक्ति 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तब 2 गुना व्यक्ति आधा काम कितने दिनों में करेंगे। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में देखो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, मार्कर चलाने की जरूरत नहीं। आप देखिए जरा देखना समय रखा है कि कुछ व्यक्ति 12 दिनों में कोई काम खत्म करते हैं, तो समय कितने ले रहे हैं 12। अब वो कह रहा है यदि व्यक्ति 2 ने कर दिया है, तो एक बात आई है कि काम वही रहा होगा। हम जब व्यक्ति को डबल कर देंगे तो उसका समय कितना लगेगा आधा लगेगा। तो जब डबल कर दिए गए तो समय कितना लग रहा होगा 6 दिन।
तो ये मैं बोल सकता हूं कि जब व्यक्तियों की संख्या डबल की गई तो समय कितना लग रहा होगा, 6 दिन लग रहा होगा। कितने दिन, 6 दिन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी काम को कोई व्यक्ति होंगे जो डबल हो गए, वो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। अब वो कह रहा है किसी काम को व्यक्ति है 6 दिन में करेंगे और काम को कितना कर दिया है, आधा। तो ये बताइए कोई काम 6 दिन में हो रहा है और उस काम को और कितना करे, आधा और कर दिया जाए तो कितना समय लिया जाएगा, तो कितना समय लिया जाएगा, 3 दिन लिया जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति है वो 12 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या डबल कर दूं तो उस कंडीशन में समय कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, समय 6 लगेगा। तो जब पहले जब व्यक्ति कुछ काम कर रहे थे और व्यक्ति डबल कर दिए गए तो समय कितना हो गया, आधा हो गया। 12 की जगह कितना हो गया, 6। व्यक्ति डबल करने पे काम कितना हो गया, वो समय कितना हो गया, 6 हो गया। इसके अलावा काम को आधा कर रहे हैं हम, तो पहले 6 दिन लगे तो उससे भी काम आधा कर दिया गया तो और समय और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दिन लगेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, ए किसी काम का 40% 12 दिनों में करता है और बी उसी काम का 60% कितने दिनों में, 15 दिनों में करता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य का कितना, 4 दिन, सी शेष कार्य को कितने, 4 दिनों में करता है। तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य का 28% भाग कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए पता करते हैं। देखो इसमें कह रहा है ए किसी काम का 40%, 40% का यदि मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2/5। मतलब यदि काम कितना है, टोटल 5 है, तो उसमें से 2 को करने में कितना समय ले रहा है, ए 12 दिन। तो एक बात बताइए, 2 को करने में 12 दिन ले रहा है तो पूरा 5 काम करना होगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो यदि पूरा 5 काम करना होगा तो कितना समय लेगा, 6 5 30। तो मैं बोल सकता हूँ ए किसी काम को करने में कितना दिन लेगा, किसी काम को करने में कितना दे रहा है, 30 दिन ले रहा है। और उसी तरह इसमें क्या दे रखा है, बी उसी काम का कितना 60% कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो एक बात बताइए 15 दिनों का फ्रैक्शन, इसी तरह से 15 दिनों का फ्रैक्शन, 15% का फ्रैक्शन करूं मैं, सॉरी 60% का, 60% में जब फ्रैक्शन निकल के आएगा तो ये आएगा 3/5। तो वो क्या कह रहा है, 3 को कितने का, 5 में से 3 काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 15 दिन। तो पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, 25 लेगा। तो ये बोल सकता हूं मैं कि बी उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 25 दिन ले रहा है। अच्छा यहां से यदि मैं काम निकालूं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, वही टोटल काम के बराबर होगा, तो वो कितना आएगा, 150। अच्छा इसने कहा क्या है कि दोनों मिलकर 10 दिन। अच्छा इसकी कैपेसिटी देखें तो इसकी कितनी आएगी, 5, और इसकी कितनी आएगी 6 आएगी। उसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन तक, 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, 11। कितने दिन तक काम किया उन्होंने, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 110। तो दोनों 10 दिनों में कितना काम कर दिया, 110 कर लिया, और काम था कितना टोटल, 150। तो बचा कितना, तो 150 में से 110 हो गया तो काम कितना बचेगा, 40। अब वो कह रहा है कि शेष काम जो बचा उसे कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और जो शेष काम को करने में वो जो समय ले रहा है, कितने ले रहा है, 4 दिन। तो उसकी इफिशियंसी हम निकालेंगे तो 40 काम करने में 4 दिन ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 10 आएगी। तो एक बात बताइए, अब उसने कहा है कि ए, बी और सी मिलकर कार्य का 28% भाग, तो टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था, 150। तो इसका 28% कितना होगा, ये कर सकता हूं मैं, ये इसको तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो एक बात बताइए, ए की कैपेसिटी कितनी, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 5, बी की कितनी थी, 6, टोटल कितनी होगी, 11, और सी की कितनी होगी, ये 10। तो इन तीनों की जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 21 होगी। कितना होगा, 21। तो 21 की इफिशियंसी से कार्य किया जाएगा कितने दिनों में होगा। तो यहां से देखिए 50 से गया 3 बार, 50 से कितनी बार गया 2 बार, और 3 से आएगा कितनी बार, 7 बार, 7 से क्या आएगा 4 बार, 2 से आएगा ये 2 बार। तो ये कितने दिनों में करेंगे, मतलब टोटल कार्य का 28% भाग करेंगे और तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20, 24 तथा 30 दिनों में करते हैं। तीनों कार्य एक साथ आरंभ करते हैं। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले भी कार्य छोड़ देता है। देखो बोल क्या रहा है कि तीनों कार्य करना प्रारंभ करते हैं एक साथ, लेकिन 4 दिन तक कार्य करते हैं और 4 दिन कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, और काम को समाप्त होने से 6 दिन पूर्व कौन कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य को कौन करता है, सी करता है। तो कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। तो चलो पहले इसका देख ले टोटल कार्य हुआ कितना। तो देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, बी कितने में कर रहा है, 24 में, और सी कितने में कर रहा है, 30 दिन में। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा,
120 आएगा, कितना आएगा 120। तो ए की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आएगी 6 आएगी, और इसकी बी की कितनी आएगी 5, और सी की कितनी आएगी 4। तो इन सब की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अच्छा, उन्होंने उसने क्या कहा सवाल में कि तीनों ने कार्य मतलब कि शुरू किया करना, ठीक है, एक साथ। तो ये कितना हो गया 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 की इफिशियंसी से उन्होंने क्या किया, कार्य करना शुरू किया, और कितने दिनों तक किया 4 दिनों तक। तो 15 की इफिशियंसी से जब 4 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य कर लेंगे 60 कार्य करेंगे, कितना 60 कार्य। अब वो कह रहा है कि 4 दिन बाद, मतलब कि जब 60 कार्य हो चुका था तो 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। कौन एक कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बताइए अब जो काम करेंगे कौन करेंगे, बी और सी ही करेंगे। कौन करेंगे, बी और सी। और उसने बोल रखा है कि कार वो एक कार छोड़ के चला जाता है, और 6 दिन उसके अलावा क्या दे रखा है, और कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी कार छोड़ के चला जाता है, और शेष कार्य कौन करता है सी। तो एक बात बताइए, पहले कौन छोड़ के गया ए, और कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कौन छोड़ के गया बी। तो अंतिम जो 6 दिन मतलब कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, मतलब जो कार्य समाप्त हुआ होगा तो लास्ट के जो 6 दिन है उस दिन उस समय क्या हुआ, ये तो पहले छोड़ चुका था, बी और छोड़ के चला गया। तो अंतिम 6 दिन किसने कार्य किया होगा, अंतिम 6 दिन सी ने कार्य किया होगा। तो देख सी की कैपेसिटी कितनी है 4, और अंतिम 6 दिन इसने काम किया 4 की कैपेसिटी। टोटल कितना काम किया होगा सी ने 24 काम वो टोटल काम कितना किया होगा 4 की कैपेसिटी से अंतिम 6 दिन काम किया, टोटल काम कितना किया 24। तो एक बात बताइए, स्टार्टिंग में तीनों ने काम किया था वो किया था 60, अंतिम 6 दिन जो काम किया सी ने वो कितना किया 24। तो टोटल इन्होंने कितना काम कर लिया, तो 60 और 24 कितना हो जाएगा 84। तो टोटल काम कितना हो गया 84 काम हो गया। तो मतलब शुरू में 60 काम तीनों मिल गया, और अंत में सी ने अकेले किया वो, उसको मिला कितना हो गया। अच्छा, बीच में जो काम बचा वो ये पूछ रहा है टोटल कितना समय लगा। तो जब बीच में जो काम किया है बी और सी ने उसका टाइम हमें निकालना है। तो एक बताइए 60 काम तीनों मिलकर किया, 24 सी ने किया, तो बचा कितना 60 और 24 84 हो गया। यहां से बचेगा 20 और 36, कितना काम बचेगा 36 काम और बचा। अरे 36 काम जो बचा था बीच में वो किसने किया था, बी और सी ने मिलकर। तो बी और सी मिलकर करेंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 5 बी की, और सी की कितनी है 4। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 9। 9 से जब 36 करेंगे काम तो कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। तो वो पूछ रहा है तो काम कितने दिनों में होगा। तो एक बात आइए, शुरू में उन्होंने कितने दिन काम किया था 4 दिन, मतलब स्टार्टिंग के 4 दिन वो थे, और 4 दिन ये कौन सा है बी और सी ने मिलकर काम किया है। और क्या बोल रहा है अंत में 6 दिन कितने किया था सी ने। तो टोटल कितने दिनों में काम हुआ है ये 14 दिनों में। कितने दिनों में हुआ है 14 दिनों में। चलो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 3 दिनों में। दोनों ने 2 दिन कार्य किया और बी कार्य छोड़कर चला गया, तब अगले 2 दिन में कार्य समाप्त हुआ, तो बी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। देखो यहां पे रखा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं, और 2 दिन बाद 2 दिन तक कार्य किया, और 2 दिन तक कार्य किया उसके बाद क्या हुआ बी छोड़कर कार्य को चला गया। और इस वजह से वैसे तो 3 दिन में कार्य खत्म हो रहा था, जब वो छोड़ के चला गया इस वजह से काम जो है अगले 2 दिन में खत्म हुआ है। मतलब 2 दिन तो उन्होंने कार्य किया, उसके अगले 2 दिन में मतलब टोटल 4 दिन में खत्म हुआ उनको छोड़ने की वजह से। तो ये कहते हैं मैं देखूं कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में। यदि मैं इनकी एफिशिएंसी इन दोनों की मिलाकर एक ही मान लूं कि मान इन दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की एक है, तो 3 दिनों में तीन काम किया होगा। तो ये हो गया मान लीजिए कार्य, ये हो गए दिन। तो एक बताइए इन्होंने 2 दिन कार्य किया, तो 2 दिन में कितना कार्य किया होगा 2 कार्य किया होगा। अब कार्य बचा कितना, एक कार्य बचा। अब ये एक जो कार्य बचा है और ये हुआ कितने में अगले 2 दिन में खत्म हुआ है। तो इधर छोड़ के कौन गया था, छोड़ के गया था बी। अब ये अगला जो कार्य बचा है एक, ये किसके द्वारा किया जाएगा, एक द्वारा किया जाएगा। अब उसको खत्म होने में कितना समय लगा है 2 दिन का समय। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई एक ही आधी। अब एक बात बताइए, मैंने बोला था कि दोनों की एफिशिएंसी यदि मैं एक मान लूं तो होता है दोनों की एक है और बी की कितनी है आधी है। तो ए की कितनी हो जाएगी यहाँ पे ए की भी कितनी होगी आधी होगी। तो पूछा क्या है, जब ए की आधी होगी बी की आधी होगी तभी तो दोनों की मिला के एक होगी। अब उसने बोला है कि बी यदि इस कार्य को करे तो काम कितना था भाई 3 था। इस कार्य को कौन करे बी, कितनी एफिशिएंसी से 1/2 से। तो कितने दिन में करेगा 6 दिन में। तो यहाँ के टाइम, तो ये आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, इसके बेसिक कंसेप्ट भी समझाया। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे इसके वो क्वेश्चन भी किए। अगली क्लास में इसके और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो या जो मैं करा रहा हूँ समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।